आप इतनी देर से जो बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके हाथ में तो समझाते हैं मंत्रीवर, सब समझाते हैं। ये जो हमारे हाथों में है, सोचिए क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वो वहां क्यों नहीं है जहां इसे होना चाहिए था। क्यों नहीं है गुरुवर? ये कैसे मुस्कुरा रहे, ठीक करके। शर्म नहीं आती महाराज ने? हमारे हाथ में जो है इसे देखकर लज्जित नहीं हो रहे हैं ये? तो गुरुवर, पंडित रामकृष्ण को आपके हाथों में जो है वो देखकर लज्जित क्यों होना चाहिए? महाराज शीघ्र ही आप भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया नहीं है कि ये जो हमारे हाथों में है, ये हमारे हाथों में क्यों है, ये पंडित रामकृष्ण के हाथों में क्यों नहीं है महाराज। वो क्यों दरबार में ऐसे हाथ हिलाते हिलाते खाली हाथ चले आए? क्योंकि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए खाली है। इसमें लज्जा की कैसी बात गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, कितने ढीठ हैं आप। महाराज, आपको क्यों लगता है हम इसे बाजार से उठाकर दरबार में क्यों लाए? हम इसे खिलाना नहीं चाहते, पिलाना नहीं चाहते, और ना ही हम इसके साथ खेलना चाहते। परंतु गुरुवर, आप इसके साथ खेलेंगे क्यों? ये खेलने की वस्तु थोड़ी है। सत्य वचन महाराज, ये खेलने की वस्तु नहीं है कि जब जी चाहे खेल लिया, जब जी चाहे उठाकर कहीं भी छोड़ दिया। महाराज, ये कई पुण्यों का फल है महाराज, कई पुण्यों का फल। इसमें पंडित रामकृष्ण का बीज है। पंडित रामकृष्ण, ये तुम्हारा बीज है पंडित रामकृष्ण। इसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, लंगोट बदलना, इसे प्रेम देना, इसके लिए घोड़ा बनना, इसे कंधे पर बिठाकर पूरे विजयनगर की सैर कराना तुम्हारा दायित्व है। इसे पाल पोस कर बड़ा करना तुम्हारा दायित्व है कि नहीं पंडित रामकृष्ण? मैं एक तरबूज को पाल पोस कर क्यों बड़ा करूंगा गुरुवर? अरे पंडित रामकृष्ण, अपने पुत्र को तरबूज की उपाधि देते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं अपने पुत्र को तरबूज क्यों कहूंगा? अभी कहा आपने? मैंने तो तरबूज को तरबूज कहा गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, क्या ना चाह रहे हैं आप कि हम कब से अपने हाथ में तरबूज लिए खड़े हुए हैं? ना ना, संजीवनी बूटी लिए खड़े हैं, देखिए। संजीवनी बूटी? हे भगवान, देखिए देखिए, सब देखिए, इसे संजीवनी बूटी कह रहे हैं। एक बार और देखिए, इसे संजीवनी बूटी कह रहे हैं। ये संजीवनी बूटी कह रहे हैं महाराज। गुरुजी, अपने तरबूज जैसे सर में जो टमाटर जैसी आंखें लगी ना, एक बार देख तो लीजिए। अरे किसे देख लीजिए? टोकरी में देखिए गुरुजी। ये तो तरबूज जैसा दिख रहा है। तरबूज जैसा नहीं गुरुवर, तरबूज ही है, और यही तो तब से हम सब कह रहे हैं। तो छोटा रामा कहाँ है? कहाँ है छोटा रामा? तो शारदा के पास सुरक्षित है। शारदा, षड्यंत्र के महागुरु, कैसा लगा मेरे बापू का दाव? गुरुवर जी महाराज। आप इतने समय से कहना क्या चाह रहे थे? क्या आप इस तरबूज को गोद लेकर, खिला पिला कर, पाल पोस कर बड़ा करना चाहते थे? नहीं महाराज, नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं महाराज कि हम आपके नन्हे से, प्यारे से, छोटे से भतीजे के लिए चिंतित हैं। महाराज मान लीजिए कि पंडित रामकृष्ण यूं ही बच्चे को बाजार में छोड़ देते हैं और तरबूज उठाकर ले आते और बच्चे को कोई और उठाकर ले जाता, तो क्या होता? सोचिए महाराज। तो महाराज बस
बच्चे की सुरक्षा के लिए हम पंडित रामाकृष्ण की परीक्षा ले रहे थे। अब बहाना बना के क्या होगा गुरुवर, जो होना था वो तो हो गया। बस गुरुवर, ये क्या तरीका है, कैसी विधि है ये राज दरबार है गुरुवर। प्रथम तो आप राज दरबार में एक तरबूज लेकर आते हैं, उसके उपरांत ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि आप परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, जैसा गुरुवर ने कहा वैसा हो भी सकता है। देखिए तो सही, गुरुवर को भास्कर की कितनी चिंता है। भले ही गुरुवर की युक्ति थोड़ी अलग हो, किंतु इनका उद्देश्य मुझे भास्कर की सुरक्षा के प्रति सावधान करना ही है। यही उद्देश्य था हमारा महाराज। अच्छा, ये बात है। अद्भुत गुरुवर, हम पंडित रामकृष्ण को सावधान करने की आपकी इस अनोखी युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, भास्कर की सुरक्षा आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है, स्मरण रहे। जी महाराज, और आज तो गुरुवर ने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई। ऐसा सबक सिखाया है कि मैं भास्कर का अब और अधिक ध्यान रखूंगा। गुरुजी, अब आपका खेल हो गया पूरा। अब लगा लो जय जयकार का नारा। छोटे रामा की जय। छोटे रामा की जय। वाह, बेचारे गुरुदेव, कभी कभी इन पर दया आती है। करने क्या जाता है और हो क्या जाता है, अपने षड्यंत्र में खुद ही फंस जाता है। नालायकों, बता नहीं सकते थे कि हमारे हाथ में बच्चा नहीं तरबूज था। हर कार्य के संपन्न होने का अपना एक निश्चित समय होता है, क्या पहले और क्या बाद। हमें भी पहले कहा पड़ा था कि तरबूज इतना स्वादिष्ट होगा। गुरुजी, हमने आपको बताने का कितना प्रयास किया, परंतु आप इतनी तेज दहाड़ रहे थे कि आपके दहाड़ के आगे प्रत्येक शब्द रास्ते में दम तोड़ देते थे। हाँ गुरुजी, अब माने ना माने, किंतु अपने आप को लज्जित करवाने में आप एक माहिर महारथी का रूप धारण कर चुके हैं। अभी गुरुजी, है तो स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है, मीठा है। चलो अब भास्कर अपने घर आ। अम्मा, शारदा अम्मा आ गई। अरे अम्मा, अम्मा, क्या तुम हमें छोड़कर तेनाली गांव क्यों चली गई थी? मैं गांव किसी काम या रुष्ट होके नहीं गई थी। मुझे लगा था कि परिवार की पंक्ति में आगे खड़े होने का समय मेरे स्थान पर अब तुम दोनों का आ गया है, इसलिए मैं दूर चली गई थी। मेरा दूर जाना अवश्य ही तुम दोनों को एक नया सबक और अनुभव के समीप लेकर आया होगा। हाँ। अम्मा, अम्मा, आपके जाने के पश्चात अज्ञानतावश हम एक योजना बनाकर अपने पुत्र की जिम्मेदारी निभाने चले थे, जिसके कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमसे भास्कर ही खो गया। हाँ माँ, हमें तो लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हमने उसे कहाँ नहीं ढूंढा। हम इतने बेबस और हताश हो गए थे, मानो हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। आपका कोई पुराना आशीर्वाद ही होगा, जिसके प्रताप से हमारा भास्कर सकुशल मिल गया। अम्मा, अब हमें पता चला कि पति पत्नी से माता पिता कैसे बनते हैं। शारदा अब तो माँ बन गई है, रामा अब तो पिता बन गया है। केवल संतान को जन्म देने से माता पिता नहीं बनते, बल्कि माँ को उसकी ममता, पिता को अपना स्नेह और दायित्व आजीवन अपनी संतान को देना होता है, तब जाकर वो माता और पिता बनते हैं। ये सबके माता पिता ही ऐसे होते हैं क्या? जब बच्चे पास होते हैं तो डांटते भी हैं और लाड भी लड़ाते हैं, दूर होते हैं तो असहनीय व्यथा से रोते हैं,
ये बात तो समझ ही नहीं आती है, पर मेरे माता पिता जितना प्रेम मुझे करते हैं, ऐसा और इतना प्रेम मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा। हे माँ, आज ज्ञात हुआ कि ईश्वर को पालनहार क्यों कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका? मात्र जन्म देने से ही कोई माता पिता नहीं बन जाता। इसके लिए अपने जीवन का भोग चढ़ाकर अपनी संतान को पालना पड़ता है। इस संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संस्कारों से उसे तैयार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर माता पिता कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए इस संसार में देवकी पुत्र को यशोदा कृष्ण कहा गया। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली को यशोदा माता कहा गया। एक संतान के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसे जीवन में पहला कदम लेना सिखाते हैं। माँ, ये तेरा उपकार है कि हमारे जीवन में हमारा पुत्र आया, और तुझसे आज ये वचन है कि अब मेरे पुत्र को कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता का साया सदैव उसके साथ होगा, जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी। न जाने कौन सा पुण्य किया था मैंने जो तुम्हें पाया। तुमसे सुंदर और कोई नहीं, तुमसे उत्तम भी और कोई नहीं। तुम्हारी मुस्कान के समक्ष 100 चंद्रमा की चांदनी भी क्षीण है। क्या हुआ? इतनी प्रातः इतना प्रेम कैसे उत्पन्न हो रहा है? एक बार और मुस्कुरा दो, ऐसे मुस्कुरा दो, ऐसे। हाँ, सबसे अधिक प्रिय मुझे तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। अच्छा, अब ब्याज से प्यारा मूल हो गया। आज तक तो हम आपके प्रिय थे, अब भास्कर प्रिय हो गया। शारदा, तुम तो पूर्व से ही मुझे इतनी प्रिय हो, इसलिए तो मेरी प्राण प्रिय हो। नहीं, पहले आप निर्णय कर लीजिए कि हम अति प्रिय हैं या भास्कर। 100% तुम। इन पुरुषों का विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अभी सबसे प्रिय मैं था और शारदा को देखते ही सबसे प्रिय ये हो गई। मानव है या थाली के बैंगन। अच्छा, ये क्या हुआ? इसका मतलब भास्कर प्रिय नहीं है? नहीं, वो भी प्रिय है ना। ये क्या आशय हुआ? पहले आप निर्णय कर लीजिए कि हम अति प्रिय हैं या भास्कर। बेचारा पुरुष, मैं व्यर्थ ही कोस रहा था। विवाह के पश्चात माँ और पत्नी के मध्य फंसता है, और पुत्र आता है तो तीनों के बीच फंसता है। सबसे अधिक प्रिय मुझे तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही तो पुत्र मिला है कि नहीं? भास्कर देख रहे हैं? तो क्या हुआ? ये तो शिशु है। तो शिशु के नेत्र नहीं होते क्या? अच्छा, तो इसकी दृष्टि से दूर चले जाते हैं। अरे, जा कहाँ रहे हो? सुनो, मुझे अनदेखा करोगे? अभी ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ। उठा लो। क्या? अरे वो रो रहा है, उसे उठा लो। ओहो, ले 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 भास्कर, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहीं पर हो और मेरे कुल का दीपक रो रहा है। अम्मा, अभी तो रोया वो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पुत्र की देखभाल नहीं करता? अरे, पहले उचित प्रकार से अपनी तो देखभाल कर ले। शारदा अगर वस्त्र न दे पहनने को तो दरबार जाने के लिए तू वस्त्र भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब जाकर दरबार जाने की तैयारी कर। चुप करो। अम्मा, तुम्हें लगता है ना मैं अपने पुत्र की देखभाल नहीं करता? अब मैं यहीं रहकर अपने पुत्र की देखभाल करूंगा और दरबार नहीं जाऊंगा। विक्षिप्त तो नहीं हो गया? तू पुत्र को संभालेगा? अम्मा, बहुत हुआ दरबार का कर्तव्य। अब मुझे अपने पुत्र के प्रति अपने सारे कर्तव्यों को निभाना है और दरबार नहीं जाना है। हाँ, दरबार नहीं जाओगे तो कमाओगे क्या? कमाओगे नहीं, कुछ बचाओगे नहीं, तो मैं क्या बड़ा होकर चने खाऊंगा? अभी भेजता हूँ इन्हें तैयार होने के लिए।
मैं कर रहा हूँ तुझे दुलार मेरे लाल, और तू ये कर रहा है मेरा हाल। बोल नहीं सकता ना, इसलिए अपने ढंग से बता रहा है। क्या बता रहा है? नहाने का संकेत दे रहा है, कह रहा है दरबार जाइए। शारदा मेरी बात समझ गई, ये इतनी समझदार तो नहीं है। अवश्य अंधेरे में तीर छोड़ा होगा जो लग गया। उठा लो। अब क्या उठा लूं मेरी माँ? वस्त्र उठा लो और स्नान कर लो। जाके तैयार हो। ठीक है, तैयार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु दरबार नहीं जाऊंगा, और ये मेरा अटल निर्णय है। महाराज अभी तक नहीं पधारे। ऐसा प्रतीत होता है इस पंडित रामाकृष्णा की संगत के कारण महाराज को विलंब से आने की लत लग गई। गुरुजी, हो तो ये भी सकता है कि पंडित रामाकृष्णा जी ने और महाराज ने पूर्व से ही विलंब से आने का समय तय कर लिया हो। पंडित रामाकृष्णा ये कर सकते हैं। महाराज के निकट जो हैं, अवश्य, और एक हम मूर्ख हैं जो प्रातः सर्वप्रथम आ जाते हैं। तथाचार्य जी, क्या है? हाँ? आप इस आसन पर नहीं बैठ सकते। क्यों क्यों क्यों? लीजिए गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ने अपनी चाल चल दी। जिसका भय था वही हुआ। आपकी सच्चाई का भांडा फूट गया गुरुजी। कैसी सच्चाई? यही कि आप राजगुरु बनने के तो योग्य ही नहीं हैं। आप अपने षड्यंत्रों से राजगुरु बने हैं। हाँ। और वो चरित्रहीनता वाली सच्चाई, सौदामिनी गुरुजी, सौदामिनी। द्वार खड़े हैं जोगी। किस मंत्रणा में लग गए गुरुवर? चलिए, हम आपको महाराज कृष्णदेव राय जी का आदेश सुनाते हैं। आज आप इस आसन पर नहीं बैठेंगे। आज से आप उस स्थान पर बैठेंगे। महाराज कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर गए। अच्छा। और महाराज ने आपको यह आदेश दिया है कि आज से आप पुनः एक बार तत्कालीन महाराज का पद संभालेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य, हम तो हैं ही इसी योग्य। रुकिए गुरुजी। क्या है? गुरुजी, क्या कर रहे थे आप? बैठ रहे थे। अरे इस पर नहीं बैठ सकते आप। क्यों नहीं बैठ सकते? गुरुजी भूल गए, पूर्व में भी आप तात्कालिक महाराज बन चुके हैं। वो महाराज बनने के बाद आपको मृत्यु दंड मिला था, याद कीजिए। जब महाराज को यह पता चलेगा कि आपने बिना किसी ठोस कारण पंडित रामाकृष्ण को हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया, क्या हश्र करेंगे महाराज आपका? नहीं, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। गुरुवर, ये दूध छाछ कहां से आ गए? अरे वहीं से आगे जहां से आते हैं। पूर्व में एक बार तत्कालीन महाराज बनकर देख चुके हैं हम। प्राण संकट में आ गए थे भाई। ना 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 ना, अब ये त्रुटि दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। वैसे महाराज का आदेश न मानने का दंड भी मृत्यु दंड ही होता है गुरुवर। गुरुजी, मरना तो है ही है, तो महाराज बन के मरिए। कम से कम मरेंगे जब आप तो चंदन की लकड़ी में जलाए जाएंगे। हाँ। महाराज का आदेश मानने के अतिरिक्त आपके पास कोई मार्ग नहीं है गुरुवर। अच्छा ठीक है महामंत्री जी, बन जाते हैं हम तत्कालीन महाराज। तत्कालीन महाराज, हाँ। आप इसका ख्याल रखिए। इसकी मोहर लगने के बाद ही आपका कोई भी आदेश राजकीय आदेश माना जाएगा। ठीक, चल बस हम संभाल लेंगे, स्वयं को भी संभाल लेंगे और इस मोहर को भी संभाल लेंगे। हाँ, आइए तत्कालीन महाराज। भरोसा नहीं है।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.